तो इस पार्ट में हम देखेंगे के मैप थ्री वेरिएबल्स का और एक ऐसी एग्जांपल देखेंगे जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, जिससे हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। तो इक्वेशन हमने ली है वो है एफ ए बी सी, तीन वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये बताता है कि तीन थ्री वेरिएबल के मैप है हमारे पास, और मिन टर्म ऑफ 0 1 3 7। बाय द वे अगेन ये टर्म, इसको हम कहते हैं मिन टर्म। मिन टर्म के अंदर जो भी नंबर्स होंगे वो हमारी के मैप में एज वन शो होंगे। अब ये क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, हम अभी देख लेते हैं। तो के मैप बनाना स्टार्ट करते हैं हम। के मैप का नक्शा हमने सामने रख दिया है, अब इसको फिल आउट करना शुरू करते हैं। हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं ए बी और सी। इनको तरतीब से लिख देते हैं। ए इस साइड पे आएगा अकॉर्डिंग टू के मैप, और बी और सी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। अगेन बी सी हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, और ए बी ऊपर से नीचे आएगा फ्रॉम ज़ीरो टू इंक्रीमेंटली। ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन वन और वन ज़ीरो, इस तरतीब से लिखा जाता है अगर दो डिजिट्स हों लेफ़्ट टू राइट। ऊपर से नीचे ज़ीरो और वन है सिर्फ, क्योंकि अगेन ए सिर्फ एक है, तो दो दो डिजिट्स में हम नहीं लिखेंगे। जबकि ये ज़ीरो ज़ीरो दोनों बी और सी को शो करता है, ये ज़ीरो वन ये बी और सी को शो करता है, ये बी और सी को शो करता है, और ये बी और सी को शो करता है। अच्छा, एक और चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए, ज़ीरो 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 वन के बाद यहाँ वन ज़ीरो, यहाँ वन वन होना चाहिए था। ये तरीका नॉर्मली तो ठीक है, लेकिन के मैप में ये अलाउ नहीं है। के मैप में जिस सीक्वेंस से मैंने ये लिखे हैं इसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। अच्छा, अब फिल आउट करेंगे वंस को, इन बॉक्सेस में वंस फिल आउट करेंगे, और वन फिल आउट कहाँ कहाँ करेंगे ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जिस तरह यहाँ पे मिन टर्म्स दी हुई हैं, हम ज़ीरो पे वन लिख देंगे, ज़ीरो वन वन वन, उस पे ये हमने तमाम जगहों पे वन लिख दिया जो हमें गिवन था। अब वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये पोजीशनिंग सही है, हमें एक चार्ट की ज़रूरत पड़ती है डेसिमल टू बाइनरी की। हमें एक चार्ट की ज़रूरत पड़ती है बाइनरी टू डेसिमल की। बना लेते हैं उस चार्ट को। तो इस चार्ट के बनाने के बाद हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नंबरिंग इस तरह की जाएगी, ज़ीरो 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 की जगह हम एक बॉक्स में ज़ीरो लिखेंगे, यानी कि ये बॉक्स जो है ये है ज़ीरो 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 का, इसमें लिखा जाएगा ज़ीरो। इसी तरह ज़ीरो ज़ीरो वन वाले बॉक्स में वन लिखा जाएगा। अब ज़ीरो ज़ीरो वन वाला कौन सा बॉक्स है, यहाँ से हम देखेंगे। ज़ीरो ज़ीरो वन वाला बॉक्स है ये वाला, यहाँ पे हम वन लिख देंगे। इसी तरह सिमिलरली ज़ीरो वन ज़ीरो वाला बॉक्स, उसमें टू लिख देंगे। अब ज़ीरो, सिमिलरली हम ज़ीरो वन ज़ीरो वाले बॉक्स में टू लिखेंगे। यहाँ पे ज़ीरो वन ज़ीरो वाला बॉक्स है ये वाला, ज़ीरो वन ज़ीरो वाला बॉक्स, इसमें वन लिखा जाए। इसमें सिमिलरली हम ज़ीरो वन ज़ीरो वाले बॉक्स में टू लिख देंगे, और ज़ीरो वन ज़ीरो वाला बॉक्स कौन सा है, ज़ीरो वन ज़ीरो वाला बॉक्स, यहाँ हम टू लिख देंगे। इसी तरह दूसरे बॉक्सेस में हम नंबर्स लिख देंगे दिखते हुए यहाँ से। चेक करने के लिए क्या हमने ये नंबर जिस तरह 1106 है सही लिखा है नहीं लिखा। 110, यहाँ पे सिक्स लिख देंगे तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेप है अब ग्रुप्स बनाना इनके। ग्रुप्स किस तरह बना सकते हैं, ग्रुप्स हम या तो दो के बना सकते हैं या चार के। तीन या पाँच के ग्रुप्स नहीं बनाए जाते, ये अलाउ नहीं है के मैप में। तो देखते हैं कौन सा ग्रुप आसानी से बन सकता है। एक तो ये ग्रुप बन सकता है हमारे पास ऊपर का, और दूसरा हमारे पास ये ग्रुप बन सकता है। ठीक है, दो ग्रुप्स हमारे पास बन गए, और कोई भी एक या वन नंबर लेफ़्ट आउट नहीं हुआ हमारी इक्वेशन में। अब इसके बाद वाला स्टेप है इन ग्रुप्स को सॉल्व करना। तो दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ग्रुप वन को पहले सॉल्व करेंगे। अब ग्रुप वन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि इस ग्रुप में चार बॉक्सेस हैं। चार बॉक्सेस हैं हमारे पास। अब इन चार बॉक्सेस में, चार बॉक्सेस हैं ए बी सी के।
तो हम 3-4 बार ABC लिखेंगे। अब ये 4 बार ABC हमने जब लिख दी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे बार कहाँ पे आएगा। बार का मतलब ये है कि इन ये अल्फ़ाबेट्स ज़ीरो कहाँ पे हो रहे हैं, ताकि उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। अब कहाँ कहाँ हो रहा है ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला बॉक्स है, इसमें तमाम ज़ीरोज़ हैं, A B और C तीनों ज़ीरोज़ हैं, तो तीनों के ऊपर बार आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं, यहाँ पे A0 है, B0 है, यानी कि A और B के ऊपर बार आएगा। उसके बाद थर्ड बॉक्स पे आते हैं हम। थर्ड बॉक्स में सिर्फ A के ऊपर ज़ीरो है, 1 1 है B और C, तो बार सिर्फ A पे आएगा। आखिरी बॉक्स देख लेते हैं इस ग्रुप का। आखिरी बॉक्स में A बार आएगा और C बार आएगा, B बार नहीं आएगा। A और C पे बार आएगा। इसके बाद वाले स्टेप में हम नॉन कॉमन अल्फ़ाबेट्स को ख़त्म कर देंगे, और जो भी कॉमन अल्फ़ाबेट होगा इन सब में वो सिर्फ लिखेंगे। यानी कि जो अपने साइन चेंज कर रहा होगा उसको हम हटा देंगे। और इसमें हम देख सकते हैं कि B अपना साइन चेंज कर रहा है, C भी एक बार में बार, फिर विदाउट बार, फिर विदाउट बार और फिर बार, जबकि A कहीं पे भी अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, वो बार के साथ ही है। तो हम स्ट्रेट अवे लिख देंगे ग्रुप 1 का आंसर है A बार के साथ। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड ग्रुप को सॉल्व करने के लिए। सेकंड ग्रुप को सॉल्व करते हैं। ग्रुप 2 में दो बॉक्सेस हैं, तो हम 2 बार ABC लिख देंगे। इनफैक्ट 2 बार ABC लिख दिया। अब इसमें हम चेक करेंगे कि बार कहाँ कहाँ पे और कितनी बार आ रहा है। पहले हम ऊपर के ग्रुप को देख लेते हैं। इसमें A में ज़ीरो है और BC 1 है, तो सिर्फ A बार हो जाएगा। दूसरे ग्रुप को देख लेते हैं। दूसरे ग्रुप में A B और C तीनों पे बार नहीं है। स्ट्रेट अवे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम चेंजिंग वैल्यूज़ को ख़त्म करें, A यहाँ पे बार के साथ, यहाँ पे बार के साथ नहीं है, और B और C सेम है दोनों में, यानी कि कॉमन है दोनों में, तो हम B और C लिख देंगे। B और C। और फाइनल स्टेप इज़ टू कंबाइन ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आंसर हमारे पास आ जाएगा A बार प्लस BC। ये हमारे पास आ गया आंसर। ये आंसर है 3 वेरिएबल फॉर द मिन टर्म ऑफ 0 1 2 3 एंड 7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कहीं पे कोई मुश्किल हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।